नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीके जोन एजुकेशन में। आइए दोस्तों, आज देखते हैं संवैधानिक विकास। दोस्तों, ये चैप्टर वाइज संवैधानिक विकास भी कराया जा रहा है आपको। और चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। और दोस्तों, ये यूपीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी हैं दोस्तों, सब पुनरावलोकन है जो पहले पूछे जा चुके हैं। सारे के सारे हमने समाहित किया है इसमें। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए दोस्तों देखते हैं। जो रेगुलेटिंग एक्ट है कब पारित किया गया था? 1773 में। ऑप्शन ए। बी 1771 ईस्वी में। सी 1785, 1793। कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं दोस्तों। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 3, बी 8, सी 7, डी 4। तो कितने सदस्य थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 4 सदस्य। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं दोस्तों। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सर एलिजा एम्पे, बी वारेन हेस्टिंग, सी विलियम वुड, डी जॉन हाइड। तो 1773 के जो अधिनियम था दोस्तों, इसके अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1773 के नियम के दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग थे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग कर दिया गया था? ऑप्शन ए राजनीतिक एवं वस्तु विनिमय। ऑप्शन बी वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को। ऑप्शन सी वाणिज्यिक कार्य केवल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसको अलग किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत? वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को कंपनी ने इनको अलग कर दिया था। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए एलिजा एम्पे, बी चेम्सफोर्ड, सी स्टेफन डी लॉरेंस। दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलिजा एम्पे थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? कौन सा अधिनियम है दोस्तों जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने रहे हैं। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1909। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया।
प्रश्न संख्या 8 देखते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया? ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, और ऑप्शन सी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ऑप्शन डी तत्कालिक विधायिका का। तो दोस्तों कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए भारतीय राजस्व में से, बी लोक लेखा समिति द्वारा, सी राज्यों के राजस्व में से, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अधिनियम है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय राजस्व में से इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं दोस्तों। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? कौन सा अधिनियम है दोस्तों? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, और ऑप्शन डी 1873 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा चाय और चीनी का व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ये दोस्तों आरओ और एआरओ 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं दोस्तों। 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म का प्रचार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए ईसाई धर्म प्रचारकों को, बी मुस्लिम धर्म प्रचारकों को, सी हिंदू धर्म प्रचारकों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ईसाई धर्म प्रचारकों को। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं दोस्तों। 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया? तो आईएएस 2019 में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए अमेरिका क्राउन को, बी जापान क्राउन को, सी ब्रिटिश क्राउन को, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन है 1813 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किसकी संपत्ति को सुदृढ़ कर दिया गया? दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश क्राउन को। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं दोस्तों। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का दोस्तों संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था। ऑप्शन ए इंदिरा साहनीवाद, बी शंकरी प्रसादवाद, सी गोलकनाथवाद, डी केशवानंद भारती वाद। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा, प्रश्न संख्या 14 दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई? कितना होगा दोस्तों? ये ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो दोस्तों 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। आंसर डी हो जाएगा इसका। किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया? किस वर्ष जो ब्रिटिश राज था वो कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया, यानी सीधा राजा के हाथ में शासन चला गया? ऑप्शन ए 1858 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1933 ईस्वी में, ऑप्शन डी सी 1813 में, ऑप्शन डी 1853 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसएससी जीडी 2019 का दोस्तों इसका हो जाएगा 1858 ईस्वी में जो था
ब्रिटिश राज ने कंपनी के शासन अपने हाथों में ले लिया। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया? ऑप्शन ए दोस्तों है काउंसिल एक्ट 1892 का, बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, डी दोनों, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। असिस्टेंट कमांडेंट के दोस्तों 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सृजन किया गया। किन किन को समाप्त करके दोस्तों? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके सेक्रेटरी ऑफ सृजन का व्यवस्था किया गया। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? कब पहुंचे दोस्तों? ऑप्शन ए अक्टूबर 1947, ऑप्शन बी 1948 अगस्त 1948, ऑप्शन सी मार्च 1946, ऑप्शन डी नवंबर 1946। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो भारत मार्च 1946, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं दोस्तों। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुदर 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सचिव पद जो निर्मित किया गया दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत किया गया था। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं दोस्तों। 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए बजट पर, ऑप्शन बी कानून पर, ऑप्शन सी विधेयक पर, ऑप्शन डी धर्म पर। यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, ये दोस्तों बजट पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार से, बी 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, सी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? 1919 दोस्तों किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार से, ऑप्शन बी 1919 भारतीय शासन अधिनियम, ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, ऑप्शन डी 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम या सुधार से संबंधित है 1919 वाला। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं दोस्तों। 1919 के अधिनियमों द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई? यूपी पीसीएस 2015 का क्वेश्चन दोस्तों। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए एक सदनी विधायिका, बी द्विसदनी विधायिका, सी त्रिसदनी विधायिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था की गई 1919 के अधिनियम के द्वारा। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में 1935 तो भारत रह गए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए राज्य प्रणाली, बी संवैधानिक प्रणाली, सी स्वतंत्र प्रणाली, डी संघीय प्रणाली। तो दोस्तों 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा,
स्वतंत्र प्रणाली। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 सम्मेलन की प्रणीत थी। ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? ऑप्शन ए एकल शासन, ऑप्शन बी विधिक शासन, ऑप्शन सी द्वैध शासन, ऑप्शन डी स्वतंत्र शासन। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वैध शासन का स्थापना किया गया 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और दोस्तों यूपीएससी, यूपीपीसीएस और ARO 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि देखो बार बार रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं दोस्तों। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई? ए स्वतंत्रता की, बी आर्थिक की, सी स्वायत्तता की, डी शासन की। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, स्वायत्तता की। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? MPPCS 2015 में पूछा गया सवाल क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए 1909 का भारत सरकार काउंसिल अधिनियम, बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, डी 1947 भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 28वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? ऑप्शन ए संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नर को। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और क्वेश्चन दोस्तों सब पुनरावलोकन है, सब पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। और दोस्तों जो कि एग्जाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। दोस्तों सबका सब चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ? दोस्तों यूपीपीसी 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। म्यांमार, ऑप्शन ए म्यांमार, बी मेघालय, सी आंध्र प्रदेश, डी मणिपुर। तो दोस्तों कौन सा सही होगा? 1935 के द्वारा भारत से कौन अलग हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यांमार। म्यांमार भारत से अलग हुआ था। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं दोस्तों। भारत में संघीय न्यायालय की संरचना का समर्थन किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। CDS का क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में पूछा गया था। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1935 भारत सरकार अधिनियम। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं दोस्तों। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? CDS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था।
प्रश्न संख्या 32 देखते हैं दोस्तों। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? यूपी लोअर पीसीएस का क्वेश्चन दोस्तों 2015 में पूछा गया था। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं थे इनमें से दोस्तों? विलियम वुड, ऑप्शन ए विलियम वुड, बी पैंथिक लॉरेंस, डी स्टेफोर्ड क्रिप्स, सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, डी एवी अलेक्जेंडर। दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं थे, बाकी अन्य तीनों थे। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान की संरचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? एसएससी 2020 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो आप ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी ने, बी स्वराज पार्टी ने, सी कैबिनेट मिशन ने, डी क्रिप्स मिशन ने। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दोस्तों जो प्रस्तुत किया था ऑप्शन नंबर बी स्वराज पार्टी ने। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं दोस्तों। 34 का प्रश्न संख्या 34, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में कितने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी एच.सी. मुखर्जी ने, सी वी.एन. राव ने, डी एम.एन. राव ने। ये दोस्तों यूपी पीएससी जीआईसी 2017 का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 34 में दोस्तों दिया स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा के विचार का प्रस्तुत किया था? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एम.एन. राय ने। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं दोस्तों। किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सी राजगोपालाचारी, डी मोतीलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी वी.एन. राव ने। तो दोस्तों 36 का हो जाएगा बी मोतीलाल नेहरू ने। दोस्तों एनडीए 2020 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन योजना के अधीन भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 486, बी 588, सी 389, डी 393। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने सदस्य थे? 389। 38 प्रश्न संख्या 38 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 20, बी 40, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? ब्रिटिश भारत और देशी रियासत दोस्तों ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई? ऑप्शन ए 296 और 93 सीटें, ऑप्शन बी 269 और 93 सीटें, ऑप्शन सी 288 और 39 सीटें, ऑप्शन डी 296 और 39 सीटें।
दोस्तों इसका हो जाएगा 296 और 39 सीटें। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों एसएससी CHSL 2020 का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? एसएससी MTS का दोस्तों 2021 में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई दोस्तों? ऑप्शन ए 8 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 3 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों इसका हो जाएगा पहली बैठक जो होती है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को होती है, और दूसरी बैठक दोस्तों 2 दिन बाद होती है 11 दिसंबर 1946 को। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? कौन है दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन ए कांग्रेस ने, बी BN राव ने, सी देसी रियासतों ने, डी मुस्लिम लीग ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यूपी PCS 2015 में पूछा गया सवाल दोस्तों। प्रश्न है, क्वेश्चन है, जो भी है पर पूछा गया है। प्रश्न संख्या 42 का भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी BR अम्बेडकर, सी HC मुखर्जी, डी सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों जो अस्थायी सदस्य थे वो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी सदस्य बनाया गया था। दोस्तों ये उस समय के सबसे सीनियर पर्सन थे। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा में चुने गए अस्थायी अध्यक्ष थे GPSP के दोस्तों ये 2020 में पूछा गया है अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी BR अम्बेडकर। दोस्तों अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी सदस्य थे, जबकि ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य थे। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये भी दोस्तों PCS 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं दोस्तों। BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, तो उनको कौन सा मंत्रालय मिला था दोस्तों स्वतंत्र भारत के? ऑप्शन ए शिक्षा, बी कानून, सी गृह, डी खाद्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय था दोस्तों? किसके मंत्री थे ये दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले जो थे कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी BN राव, डी MN राय। कौन थे दोस्तों इनमें से? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं दोस्तों। संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कितनी समितियों का गठन किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 8 समितियों का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं दोस्तों।
संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यूपीपीसीएस यूपीपीएससी का दोस्तों 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों प्रांतीय जो दोस्तों थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 50, भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया था? दोस्तों ऑप्शन ए, 29 अगस्त 1947, ऑप्शन बी, 27 अगस्त 1947, ऑप्शन सी, 28 अगस्त 1947, ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 को। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, ऑप्शन बी, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, ऑप्शन सी, 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, ऑप्शन डी, 8 नवंबर 1949 से 24 नवंबर 1949 तक। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब से कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों ये है जो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन हुआ था। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? एसएससी 2017 में पूछा गया दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1950 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1949 को। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसमें दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया था। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 53, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1949, और ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1950, ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950। कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम बैठक जो हुई 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक दोस्तों 24 जनवरी 1950 को हुई। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं दोस्तों। 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल अनुच्छेद जो थे कितने थे? ऑप्शन ए, 12 अनुच्छेद, ऑप्शन बी, 16 अनुच्छेद, ऑप्शन सी, 15 अनुच्छेद, ऑप्शन डी, 11 अनुच्छेद। तो दोस्तों कितने अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुए थे? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल अनुच्छेद दोस्तों 16 थे। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान कितने अधिवेशन हुए दोस्तों? ऑप्शन ए, 14, ऑप्शन बी, 16, ऑप्शन सी, 13, ऑप्शन डी,
12। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुल 12 अधिवेशन हुए थे संविधान को बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष। ऑप्शन 1 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी 2 वर्ष 10 माह 18 दिन। ऑप्शन सी 2 वर्ष 10 माह 16 दिन। ऑप्शन डी 1 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान को बनाने में। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ दोस्तों? एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1949। ऑप्शन बी 24 नवंबर 1949। ऑप्शन सी 24 नवंबर 1950। ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो संविधान दोस्तों जो लागू होता है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं दोस्तों। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? एसएससी CHSL में पूछा गया दोस्तों सवाल है। 2017 में भारत संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी को। ऑप्शन बी 23 जून को। ऑप्शन सी 15 अगस्त को। ऑप्शन डी 26 नवंबर को। तो दोस्तों संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था दोस्तों, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं दोस्तों। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया दोस्तों किसके द्वारा हाथों से लिखित संविधान, किसने अपने हाथों से संविधान को लिखा था? ऑप्शन ए दोस्तों कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। ऑप्शन बी बाबा साहब गंगाधर खेर। ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों किसने अपने हाथों से संविधान को लिखा था? ऑप्शन नंबर सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथों से संविधान को लिखा था, इनके द्वारा हस्तलिखित है। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एसएससी CHSL 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी मोहम्मद सादुल्लाह। ऑप्शन डी KM मुंशी। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? एसएससी JEE 2020 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी RK खड़मुखम चेट्टी। ऑप्शन सी सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो दोस्तों इनमें से कौन है वित्त मंत्री पहले स्वतंत्र भारत के? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। RK खड़मुखम शेट्टी जी थे। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? एसएससी JEE 2020 में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी लियाकत अली खान। तो दोस्तों इसका हो जाएगा कानून मंत्री स्वतंत्र भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी त्रिगुणा सेन। ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों ये रहे आज के 63 प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों हम सारा का सारा चैप्टर वाइज करा रहे हैं,
दोस्तों आप हमसे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।